हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू समर्पण आईएएस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जिसे एक्सपर्ट्स मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट की। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फाइनली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड कर लिया, लेकिन ये डील सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है। इसमें डिफेंस, सिक्योरिटी और मोबिलिटी पर भी हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुए हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिकोड करते हैं इस पूरी डील को। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन 1960 से चले आ रहे हैं और 2004 में इसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर अपग्रेड कर दिया गया था। लेकिन इस बार की डील इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि पिछले 20 सालों में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही थी वो अब फाइनली कंक्लूड हुई है। इस डील में टोटल 13 मेजर आउटकम फाइनल हुए हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2026-30 भी शामिल है। अब देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेड एग्रीमेंट। किसको क्या मिला, हु गेन्स व्हाट। अगर आप इंडिया के फायदे की बात करो तो आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन ने जो लेबर इंक्लूसिव गुड्स होते हैं जैसे टेक्सटाइल, लेदर, जेम, स्पोर्ट्स गुड्स, इन पर जो ड्यूटी है यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स पर, उसको जीरो कर दिया है। अगर प्रीवियस रेट की आप बात करें तो ये 26% मरीन पे लगता था, 17% लेदर पे लगता था, टेक्सटाइल पे 12% था। मतलब 12 से 26% की रेंज में ये ड्यूटी लगती थी यूरोपियन मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स पर। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये जीरो हो जाएगी। तो वियतनाम जैसी जो कंट्री थी जिन पर पहले भी जीरो थी, उनके साथ आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिल जाएगी यूरोपियन मार्केट में वियतनाम जैसी कंट्री के साथ कंपटीशन करने के लिए। उसके बाद इंडिया ने भी कुछ फेवर्स किए हैं यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोपियन यूनियन को क्या मिला, उनके जो मोटर व्हीकल्स हैं उनकी जो ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। जो पहले 110 थी उसको कम कर 10% कर दिया गया है, कोटा लगाया गया है उसमें। और जो वाइन्स थी उन पर ड्यूटी रिड्यूस कर दी गई है, 150 से घटा के 20 से 30% कर दिया गया है। स्पिरिट्स जो होती हैं उनको रिड्यूस करके 150 से 40% पर ला दिया गया है। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इससे बाहर रखा गया है इस डील से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कुछ ऐसा नहीं किया गया है। अब देखिए बियॉन्ड ट्रेड क्या किया गया है। ट्रेड के अलावा मोबिलिटी फ्रेमवर्क पर बात हुई है इसमें। तो यूरोपियन यूनियन ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक अनकैप्ड मोबिलिटी की बात की है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कमिट किया है यूरोपियन यूनियन ने कि अनकैप्ड मोबिलिटी रहेगी। मतलब जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं यूरोप में, अब वो और ज्यादा जा सके वहां पर, इस पर बात की गई है। करंट में भी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में लगभग 50,000 स्टूडेंट्स अभी भी पढ़ते होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स। उनकी तादाद और बढ़ सकती है क्योंकि अब अनकैप्ड मोबिलिटी वहां पे होगी। मतलब स्टडी के लिए अब यूरोप जाना और आसान हो जाएगा। अच्छा, सिक्योरिटी फ्रंट पर भी एक डिफेंस और सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है यूरोपियन यूनियन से। ये पहली बार हुआ है। ये किस पर फोकस कर रहा है? ये फोकस कर रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, साइबर थ्रेट्स पर, और काउंटर करेगा किसको? टेररिज्म को स्पेस में। तो इन सब चीजों पर एक सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को भी साइन किया गया है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के द्वारा। तो ये बातें हो गई बिना, मतलब ट्रेड के बाहर की क्या बातें हैं, ट्रेड के अलावा क्या साइन हुआ। लेकिन कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं। जब आप यूरोपियन मार्केट में जाएंगे तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। पहला चैलेंज है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये एक तरह का कार्बन टैक्स है जो स्टील और सीमेंट गुड्स पर लगता है। उसके बाद दूसरा चैलेंज जो आएगा वो आएगा EUDR, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो प्रोडक्ट या गुड जो मार्केट में आ रहा है वो डिफॉरेस्टेशन करके ना बनाया गया हो, तो उस पर भी एक रेगुलेशन होता है। तो इससे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा SMEs पर वो हाई कंप्लायंस कॉस्ट के तौर पर पड़ सकता है इसका इम्पैक्ट। तो ये चैलेंजेस जो हैं ये भी आपको फेस करने पड़ेंगे यूरोपियन मार्केट में। अब देखिए इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इंडिया यूरोपियन यूनियन के पार्टनरशिप का ग्लोबली भी और इंडिया के ऊपर भी। तो देखिए एक तो डी रिस्किंग होगा। डी रिस्किंग क्या? डाइवर्सिफाई कर पाएंगे आप अपने मार्केट को। मतलब जो चाइना सप्लाई चेन है ना, कि सब कुछ चाइना से ही आ रहा है, सब कुछ चाइना में जा रहा है, तो वो वाली जो चेन है उसको आप ब्रेक कर पाएंगे। दूसरा, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी, मतलब बेनिफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग हब्स जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और तमिलनाडु में। और ग्लोबल एक्सपेंशन भी मिलेगा, मतलब आप इंटरनेशनल ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये जो एनालिसिस है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो ट्रेड डील है उसकी एक शॉर्ट एनालिसिस आपको दी मैंने। अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट भी चाहते हैं तो समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे रिलेटेड जो प्रीलिम्स और मेंस के फैक्ट हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप
आपके कोई सजेशन हो जो इसमें इम्प्लीमेंट किए जाएं इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, और सजेशंस हैं कोई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।